नमस्कार सभी को स्वागत है आपका स्नेहा एजुकेटर चैनल में। तो राजस्थान जीके की स्पेशल सीरीज जो चल रही है रिवीजन को लेकर के, तो इसमें आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में जितने भी प्रश्न आपको राजस्थान जीके से देखने को मिले हैं वो इसमें कवर हो रहे हैं। और अब तक के जितने भी वीडियोस आए हैं उनको हम जो है लिंक करते हुए चलेंगे क्वेश्चन से कि किस तरह से पहले ये प्रश्न पूछा गया है, अब थोड़ा अलग किस तरह से पूछा जा सकता है, वो सभी चीज़ें भी हम देखते हुए चलेंगे। आज का जो आपका पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं वो आपका लाइब्रेरी 2016 वाला पेपर है, जिससे 50 प्रश्न जो है आए थे। तो इसका पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, प्रबंध कोश नामक पुस्तक का लेखक कौन है। ये आपने देखा कि 2016 की परीक्षाओं में तीसरी बार ये प्रश्न आया है। जेईएन की परीक्षाओं में भी आई थिंक आया हुआ प्रश्न है ये। आप पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल गई होगी। तो प्रबंध कोश की जो लेखक है वो है आपके राजशेखर। अब साथ में जो आपके नाम दिए गए हैं उनको भी आप ध्यान रखें। एक आपके कानड़ दे प्रबंध जो यहाँ पर जो अगर हम लिंक करें तो वो किसके द्वारा लिखी गई है, पद्मनाभ द्वारा, तो ये भी आप ध्यान रखें। नैणसी द्वारा जो दो मुख्य ग्रंथ है उनका भी नाम पता होना चाहिए, मुहणोत नैणसी की ख्यात और मारवाड़ा परगनारी विगत। और चौथा ऑप्शन यहाँ पर जो दिया गया है हेमचंद्र सूरी, इनकी भी जो दो पुस्तकें हैं वो आप ध्यान रखें। एक तो आपकी है देसी नाम माला, देसी नाम माला ये भी पूछी जा सकती है, देसी नाम माला। और इसके अलावा एक आपकी जो पुस्तक है वो है शब्दानुशासन। शब्दानुशासन ये पुस्तक भी हेमचंद्र सूरी की ही है, तो ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित थे। तो ये संबंधित थे मध्य पाषाण काल से। नेक्स्ट है, निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की। यही प्रश्न ऐसा ही पूछा गया था कंपाइलर 2016 की एग्जाम में। उसमें पूछा था कि भारमल ने जो है कब स्वीकार की थी, उसमें आपको सन पूछी गई थी, उसमें आपने क्या आंसर दिया था। तो उसमें हो जाएगा इसका आंसर 1562 में जो है ये इन्होंने अधीनता जो है स्वीकार की थी। ये आपका प्रश्न पूछा गया था कंपाइलर में, और इसमें जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारमल ने ही स्वीकार की थी। एक आपका प्रश्न आया हुआ है कि भारमल की पुत्री ने अकबर से विवाह किस स्थान पर किया था, वो आपका सांबर है। तो इस तरह से आपको लिंक करते हुए चलना है। तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारमल, और कब की थी, 1562 में जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों द्वारा कहाँ पराजित की गई थी। तो मुख्यतः अगर बात करें तो ये लड़ाई किनके बीच जो है वो चल रही थी, तो मुगलों की तरफ से औरंगजेब, और मेवाड़ की तरफ से जो क्या है आपके महाराणा राज सिंह। तो ये कहाँ पर पराजित हुए थे, देबारी 1680 में देबारी स्थान है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 में घोषित किया। तो ये थे शहजादा अकबर। आई थिंक एक दो बार और रिपीट ये होगा, आगे आप प्रश्न करेंगे तो पेपर। राणा, इसमें आपको कौन सा जो है सही मेल नहीं है वो आपको बताना है। तो राणा कुंभा गोहिल वंश से, राणा सांगा गोहिल वंश, राव मालदेव राठौड़, राव चंद्रसेन भी जो है राठौड़ वंश से हैं, जो कि यहाँ पर भाटी दिया गया है जो कि गलत है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर भी राठौड़ होना चाहिए था। अब आपको ये युद्ध जो है दिए गए हैं उनको काल क्रमानुसार बताना है। हालांकि ये दिए गए तो हैं, याद अगर नहीं भी है तो भी आप देख सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, कि जिसमें 3 युद्ध तो आपके 1600 के हैं, एक आपका है 1500 का। तो यहाँ पर जैसे देवराई, सामूगढ़, धर्मत, ये तीनों ही उत्तराधिकार वाले युद्ध रहे हैं, जो कि आपके औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच रहे हैं। गिरी सुमेल का युद्ध अगर आप बात करें तो यहाँ पर ये गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में लड़ा गया था, शेरशाह सूरी और जो आपके राव मालदेव है उनकी तरफ से जेता और कुंपा। तो ये 1544 में लड़ा गया था। तो सबसे पहले आपका कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सबसे पहले आना चाहिए। फिर आपके जो देवराई, धर्मत, सामूगढ़, ये तीनों ही युद्ध जो है औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुए। और आप इनकी डेट अगर ध्यान रखें तो आपकी जो है जो देवराई का युद्ध है वो 1659 में जो हुआ था, और इसकी जो महीना आप ध्यान रखें तो यह है आपका मार्च। धर्मत का युद्ध आप ध्यान रख सकते हैं 15 अप्रैल 1658। और सामूगढ़ का जो युद्ध है वो आप जून 1658।
तो इसमें इस तरह से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपका सुमेल का युद्ध हो गया है, दूसरा आपका धर्मत का युद्ध हो गया है, फिर आपका जून 1658 में सामूगढ़ का, और सबसे अंत में आपका देवराई का युद्ध हो जाएगा, जो कि आपका 1659 में जो है हुआ था, ये 1659 में। तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ढोला मारूरी वाद किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ढोला मारूरी वाद लिखी गई थी खुशाल चंद्र द्वारा। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। सन 1177 में सामंत सिन्हा के द्वारा डैश के हाथों पराजित होने पर डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई थी। तो ये आपका क्वेश्चन जो है डिलीट हो चुका है। गणगौर का त्योहार किस महीने में जो है मनाया जाता है? तो यहाँ पर चैत्र जो है माह दिया नहीं गया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी आपका डिलीट हो चुका था। तो आपका गणगौर का त्योहार अगर हम बात करें तो आपका चैत्र शुक्ल पक्ष में जो है मनाया जाता है। कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी है? तो ये डिंगल भाषा में लिखी है। अतार्किन का दरवाजा स्थित है नागौर में। किलों के निम्नलिखित जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है? तो वह है बूंदी और अजमेर के तारागढ़ किले। फर्स्ट ऑप्शन। काजी हमीदुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया? नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिलीट हो चुका है, फिर भी हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हवा महल है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई प्रताप सिंह द्वारा। और कौन से ईयर में जो करवाया गया था? 1799 में। मंजिलें इसकी कितनी है? 5 मंजिलें हैं। और जो इसके वास्तुकार रहे हैं वो कौन है? लालचंद उस्ताद। ये भी आप ध्यान रखें। तो ये आपका क्वेश्चन डिलीटेड है हालांकि। 84 खंबा छतरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो इसमें छतरी का निर्माण जो है विष्णु सिंह के काल में नहीं होकर के राव अनिरुद्ध सिंह के काल में हुआ था। तो यहाँ पर असत्य जो हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। विनायका, हथियागोड़ एवं कोलवी की प्रसिद्ध युद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत स्थित है, जो कि पर्यटन स्थल है प्रसिद्ध? झालावाड़ में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी जो है स्थित है, तो ये टोंक जिले में स्थित है। जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो इसमें जो बात की गई है कोटा राज्य के शासक थे, जो कि गलत है। उस समय जो जब जालिम सिंह थे उस समय कोटा के राजा कौन थे ये आपको पता होना चाहिए। तो वो थे महारावल शत्रुसाल सिंह द्वितीय। और ये आपके कह सकते हैं अपनी 21 साल की उम्र से जो है कोटा की सेवा और रक्षा करते हुए आ रहे थे। ये जो है प्रिय हुआ करते थे शत्रुसाल सिंह जी के। और साथ में हम बात करें जो एक भटवाड़ा का युद्ध था, ये भी आपका पूछा गया है। भटवाड़ा का युद्ध जो कोटा और आपके जो है जयपुर के बीच हुआ था, तो इसकी भी आप जो सन है वो ज़रूर ध्यान रखें। 1761 में जो है ये किया गया था। तो इसमें इन्होंने एक अच्छा इम्पॉर्टेंट रोल अपना निभाया था। फौजदारी 1658 में जो है नियुक्त किए गए थे, जिसकी वजह से जो है कोटा राज्य की जो है जीत हुई थी। नेक्स्ट है सन 1817 में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी? तो ये थे आपके किशनगढ़, करौली और कोटा। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा किया। 24 जनवरी 1858 ईस्वी में प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो गोविंदगिरी, गोपालिया और पुंजा धीर जी द्वारा।
हमेशा आप गोविंद गिरी का ही नाम सुनते हैं, यहाँ पर आपको नई इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है तो भी आप इसको नोट कर सकते हैं। किसान पंचायत जिसकी स्थापना सन 1916-17 में हुई थी, इस का जो संबंध है था कौन से, तो इसका संबंध था बिजोलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिलीट हो रखा है, इसको भी आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी जो है 1931 में ही जो की गई थी, शुरुआती अगर हम बात करें तो ये की गई थी उस समय कपूर चंद पाटनी द्वारा जो है ये की गई थी। लेकिन ये राजनीतिक तौर पर ये जो है आपका प्रजामंडल सफल नहीं हो सका, लेकिन बाद में जैसे पुनः जो इसका स्थापना जो की गई थी, वो पुनर्गठन कह सकते हैं, वो 1936 में की गई थी। और वो किन के प्रयासों से की गई थी, जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन है यहाँ पर सभी गलत दिए गए हैं और मैच नहीं कर रहे जिसके अकॉर्डिंग है। तो इसमें आप जो अदर इन्फॉर्मेशन दी है उसको आप ज़रूर ध्यान रखें। तो पहले जो है कपूर चंद पाटनी द्वारा, बाद में जमनालाल बजाज के प्रयासों से जो पुनर्गठन हुआ था 1936 में। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। और एक और चीज जो ये आपका इसमें है, 36 ही नहीं 36-37 भी कई बार बोला जाता है, तो भी आप जरूर ध्यान रखें 36-37 से पुनर्गठन। तो ये भी आपका प्रश्न 2 से 3 बार अभी रिपीट होगा जैसे जैसे आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जाएंगे। तो ये आपके बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका डिलीट हो रखा क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखें कि उत्तर दक्षिण से जो है आपकी लंबाई है वो कितनी है, 826, और पूर्व पश्चिम से जो है आपकी ये इस तरह से है 869 किलोमीटर है। ये आपका क्वेश्चन डिलीटेड क्वेश्चन है। राजस्थान में धरातीले स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो यहाँ पर राजस्थान में कहीं नाम नहीं आता है सिंधु नदी का, तो यहाँ पर जो है ये आपका उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है गलत है। राजस्थान में अफीम का उत्पादन निम्नलिखित में से किन जिलों में होता है। झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिलीट हो चुका है। सॉरी, ये डिलीटेड नहीं है। इसमें अगर हम बात करें, पहला आपका सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। अब इसमें लाल मिट्टी का जो निर्माण है वो बताया गया है। तो लाल मिट्टी का रंग जो है वो किस तरीके से होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड की जो है पाया जाता है उसमें लाल मिट्टी में, इसलिए वो लाल होती है। और उसमें जो फॉस्फेटिक शैलों के शरण से नाव करके ये जो आपकी कायांतरित शैलों के विघटन से और वियोजन से जो है आपकी इसका निर्माण जो है होता है। तो यहाँ पर जो है इसका कथन जो है वो आपका फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है जो कि गलत है। और बाकी आपके जो दिए गए हैं वो एकदम सही है। तो इसमें आपका हम टिक करेंगे फोर्थ ऑप्शन। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। तो ये भी आपका ये आपका क्वेश्चन जो है डिलीटेड क्वेश्चन है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भार जो है थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है, तो ये आता है 61%। सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा हो जाती है। तो थोड़ा सा अलग चेंज करके क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरी बार ये प्रश्न आया है। तो ये आपकी नदी कौन सी है, मेंढा। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो रखा प्रश्न है 2016 में। अभी तक और भी आपके 2 से 3 बार यही सेम प्रश्न रिपीट होने वाला है आगे आने वाले प्रश्न पत्रों में। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टियां जो पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा एरिडिसोल्स और एंटीसोल्स, और एरिडिसोल्स मिट्टी आपके जो है पश्चिमी मरुस्थल में ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 170 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों से होकर जो है गुजरती है।
तो बांसवाड़ा और जैसलमेर। राजस्थान के वे जिले जिनको जो है राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। तो बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर। कथन दिया गया है अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन एवं ऊंचाई तक विद्यमान है। दूसरा है अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं। जो कारण दिया गया है पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण जो है ढाल युक्त है एवं उच्चतर है। तो दोनों ही आपके सही है, ए और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। रामसर सम्मेलन ईरान द्वारा जो है चिन्हित राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्य जीव आर्द्रभूमि पारिस्थितिक स्थलों के नाम बताइए। जो नमभूमि को लेकर के है तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, सांभर झील और केवला देवघना पक्षी विहार। तो ये आपके दोनों स्थल है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। तो शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो इसमें आप देखिए जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान वर्षा के चरम सीमाओं से युक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो भीमसार परियोजना जो कहां पर है, झालावाड़ में है। राजस्थान में शुष्क सागवान के वर्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले हैं। तो यह भी तीसरी या फिर चौथी बार अभी तक प्रश्न आ रहा है और ये आता ही जाएगा। हर एक साल 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा जाता है। हो सकता है कि इसमें बस चेंजेस ये होते हैं कि कई बार एक या दो फिर 2 जिले का नाम दे दिया जाता है इस तरह से। तो ये है आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और कई बार आके पूछा जाएगा जिसमें केवल उदयपुर जैसे जिलों के ही नाम होंगे। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति जो है नहीं पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय सदाहरित। राजस्थान में लिग्नाइट कोयले उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। लिग्नाइट कोयला को लेकर के भी खूब प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो बरसिंहसर, कपूरडी और मेड़ता। राजस्थान में प्रथम योजना काल में अब तक की कृषि फसलों के क्षेत्रफल घटित होने में कौन सा परिवर्तन जो है असत्य है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सत्य है ये कि खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 14% बढ़ गया है। वर्ष 2007 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी है। तो 566 लाख। वर्तमान में राजस्थान की जल की कौन सी समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। तो अंधदूषित क्षेत्रों की बढ़ती संख्या। लिफ्ट नहर दी गई है, लाभान्वित जिले दिए गए हैं, अब आपको बताना है। तो जयनारायण व्यास जो है वो लाभान्वित जिले कौन कौन से आपके, जोधपुर और जैसलमेर। चौधरी कुंभाराम जो है उसके लिए चौधरी कुंभाराम के लिए है हनुमानगढ़ और चूरू। और पन्नालाल बारूपाल के लिए है बीकानेर। नागौर डॉक्टर करनी सिंह के लिए है जोधपुर और बीकानेर। इस तरह से जिसका राइट आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन। राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का हिस्सा है, यह भी दूसरी बार प्रश्न आया है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 76। राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है। 15.86 मिलियन एकड़ फुट।
खनिज दिए गए हैं, खनन क्षेत्र दिए गए हैं। तो सीसा दस्ता, रामपुरा आगुचा। दूसरा है आपका जो तांबा है वो कहाँ पर, चांदमारी, बेरिलियम, बांद्र सीदरी और लोह अयस्क। तो ये कहाँ पर हो जाएगा आपका, सॉरी मैंने इस तरह से बोला तो मैच करके। तो इसमें भी ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिए, बेरिलियम क्या लिया आप, जो बांद्र सीदरी याद करते हैं वो बी से बी याद करें, बी से बेरिलियम, बी से आपके जो स्थान का नाम भी है। तो इससे आप जल्दी याद कर पाएंगे। और इसमें भी आपका काफ़ी इजी तरीके से ये आपका ये कोड जो है दिया गया है। इसमें अगर आपको बाकी भी नहीं बताते, लोह इसका काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मोरिजा बांदोला जो आपके जयपुर क्षेत्र में है, मोरिजा। तो उसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डी ऑप्शन कौन से में दिया गया है, तो फोर्थ का आपका जो मिला हुआ ही है, तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया गया है, उससे भी आप इसको कर पाते इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के इस पेपर में आपने देखे कि लगभग 50 प्रश्न थे, काफ़ी प्रश्न आपके डिलीट हो चुके हैं, फिर भी आपने जितना स्कोर आप कर पाए हैं इस पेपर में आप जरूर शेयर करें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डेली आपको लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जो सीरीज मिल रही है उसको भी आप देख सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो की रिगार्डिंग, कोई भी आप फीडबैक देना चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐसे ही बने रहिए। बाकी जो वीडियोज़ आपको डेली बेसिस पर मिलती रहेंगी ऐसे ही, और प्लेलिस्ट आपको आई बटन पर क्लिक करने पर भी मिल जाएगी।